हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मस्त एक डेवलपमेंट के इस क्रैश कोर्स के अंदर। और आज के सेशन में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से कि हमारी जो लॉगिन की एपीआई बनाई है हमने उसको कनेक्ट कर सकते हैं हमारे फ्रंट एंड के साथ, और हमारे लॉगिन के डेटा को स्टोर कर सकते हैं हमारे लोकल स्टोरेज के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। तो यहाँ पे जैसे कि आप सबसे पहले देख पा रहे हो, हमने यहाँ पे लॉगिन का एक ऑलरेडी कंपोनेंट बना के रखा हुआ है। अगर हम ब्राउजर के अंदर जाते हैं तो हमें यहाँ पे हमारा लॉगिन का पेज दिख रहा है। हमें बेसिकली क्या करना है, तो यहाँ पे हमारी ईमेल आईडी डालनी है, पासवर्ड डालना है एंड लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, अगर मेरा लॉगिन सक्सेस हो रहा है तो मुझे जो टोकन मुझे मिलेगा उसे मुझे स्टोर करवाना है मेरे लोकल स्टोरेज के अंदर। दैट्स इट। अभी हमें कोई रीडायरेक्ट नहीं करवाना है, कुछ भी नहीं करवाना है, सिर्फ इतनी चीज हमें सबसे पहले करवानी है। सो नाउ मैं आ जाता हूँ मेरे कोड के अंदर। जो सबसे पहला काम मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा वो क्या करना पड़ेगा। सो फर्स्ट थिंग, मुझे यहाँ पे चाहिए मेरा एक कॉन्स। जैसे कि मैं यहाँ पे दे देता हूँ लॉगिन, या फिर हम ले लेते, चलिए यहाँ पे ले देता हूँ यूजर dt कॉमा सेट यूजर dt। कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे ले लिया है। इज इक्वल टू कर देते हैं, यहाँ पे डी को स्मॉल कर देते हैं एंड यहाँ पे भी हम स्मॉल कर देते हैं ताकि एक सेम पैटर्न रहे। एंड यहाँ पे मैं ले लूंगा यूज स्टेट। एंड यूज स्टेट लेने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो कर्ली ब्रैकेट क्रिएट करेंगे। अब मुझे यहाँ पे क्या बनाना है, तो जिस तरीके से हमने रजिस्टर के अंदर बनाया था कि मुझे कौन से डेटा सेंड करने हैं मेरी यूआरएल के ऊपर, वो मुझे सेम चीज यहाँ पे मेंशन करनी है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मेरे कंट्रोलर के अंदर जाना पड़ेगा और जो मेरा लॉगिन का कोड है यहाँ पे आ जाते। तो हमने यहाँ पे यू ईमेल एंड यू पास, ये दो चीज मुझे चाहिए। सो मैं यहाँ पे ले लूंगा यू ईमेल, देन कॉलन कर देते हैं एंड कॉलन करके उसकी वैल्यू हम यहाँ पे पास करवा देते हैं ब्लैंक। चलिए कुछ इस तरीके से हमने कर दिया। देन मुझे नेक्स्ट क्या चाहिए, तो मुझे चाहिए नेक्स्ट जो चाहिए वो मुझे चाहिए यू पास। एंड अगेन यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, कॉलन करके उसकी वैल्यू भी मैंने कर दी ब्लैंक। सो ये हमारा यू स्टेट बन के रेडी हो चुका है। ना उसके बाद मुझे क्या करना है, तो मुझे यहाँ पे कॉन्स्ट हैंडल इनपुट चेंज ले लेना है। तो जिस तरीके से हमने रजिस्ट्रेशन में किया था सेम चीज मुझे यहाँ पे चाहिए। सो हम यहाँ पे ये करके एक एरो फंक्शन क्रिएट कर लेंगे। एंड एरो फंक्शन के अंदर मुझे क्या करना है, तो कॉन्स्ट ले लेना है। यहाँ पे मुझे क्या करना है, तो यहाँ पे मुझे करना है कर्ली ब्रैकेट नेम कॉमा वैल्यू, जो भी मेरा नेम होगा एंड उसके साथ उसकी वैल्यू इज इक्वल टू ई डॉट टारगेट, यानी कि इवेंट डॉट हम कर देंगे यहाँ पे टारगेट। तो चलिए कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे कर लिया। नाउ एक बार इवेंट डॉट टारगेट हो गया, उसके बाद मुझे क्या करना है, अब इवेंट डॉट टारगेट तो मेरा यहाँ पे बन के रेडी हो चुका है, तो मुझे नेम और वैल्यू मिल जाएगी। नाउ अब जैसे कि हमने रजिस्टर के अंदर करवाया था सेम चीज यहाँ पे भी करनी है। मुझे क्या करना है, मेरे डेटा को सेट करना है। अब सेट किस तरीके से करते हैं, सो बेसिकली मुझे यहाँ पे क्या करना है, तो मेरा जो यूज स्टेट है उसके अंदर से हमने सेट यूजर डिटेल लिया था, वही यूजर डिटेल यहाँ पे लेके ट्रिपल डॉट कर देंगे हम यहाँ पे। एंड ट्रिपल डॉट करने के बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूजर dt, यानी कि जो मेरा लिटरल्स है वो मैंने यहाँ पे दे दिया है, ताकि जो डेटा मैं अपडेट करता हूँ वही डेटा मुझे यहाँ पे मिले। एंड देन मुझे करना है नेम कॉलन वैल्यू, सिंपली मुझे यहाँ पे कर देना है कुछ इस तरीके से। तो ये मेरा हो जाएगा। बट अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, मेरा जो नेम है यहाँ पे दिया हुआ मैंने, वो मैंने दिया है ईमेल एंड पास। सो मैं यहाँ पे बेसिकली अभी के लिए क्या करता हूँ, यू ईमेल एंड मैं यहाँ पे कर देता हूँ यू पास। सो दिस विल बी मच बेटर। तो इससे क्या होगा, मेरी जो वैल्यू है प्रॉपरली वो अब हो जाएगी मेरे पर्टिकुलर फील्ड नेम के साथ। तो इस तरीके से हमने कुछ यहाँ पे कर दिया है। सो मेरे पास दो चीज़ें आ चुकी है यहाँ पे, मुझे यूज़र का ईमेल मिल चुका है, यूज़र का पासवर्ड मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए मुझे करवाना क्या पड़ेगा, तो बेसिकली जो मेरा टेक्स्ट बॉक्स है उसकी ऑन चेंज इवेंट के ऊपर मुझे जाना है। ऑन ऑन चेंज इवेंट के ऊपर जाके हैंडल इनपुट चेंज, ये वाले इवेंट को कॉल करवानी है। साथ में सेम चीज़ मुझे पासवर्ड वाले के ऊपर भी करना है। सो मैं यहाँ पे भी लिख दूंगा ऑन चेंज एंड फिर हम लिख देंगे हैंडल इनपुट चेंज। चलिए तो हमने यहाँ पे हमारी मेथड को कॉल करवा दिया। तो इससे क्या हो गया, मेरे यूज स्टेट के जो डेटा है वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। तो एक बार मेरे यूज स्टेट के अंदर डेटा स्टोर हो गया, उसके बाद मुझे क्या करना है, तो मुझे अब यहाँ पे लॉगिन करवाना है। एंड लॉगिन के प्रोसेस करवानी है कब, मेरे बटन की क्लिक के ऊपर। तो मुझे यहाँ पे एक बनाना पड़ेगा कॉन्स्ट हैंडल फॉर्म सबमिट। चलिए हमने यहाँ पे कॉन्स्ट हैंडल फॉर्म सबमिट ले लिया। एंड यहाँ पे मैं लेने वाला हूँ असिंक, ब्रैकेट के अंदर अगेन हम कर देते हैं ई एंड
कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे कर दिया है। नाउ अब अब क्या होगा? सो सिमिलर वे जिस तरीके से हमने प्रोसेस की थी आगे वैसे ही मुझे प्रोसेस करनी पड़ेगी। कि हमने किस तरीके से प्रोसेस की थी, तो अगर आपको याद है हमने रजिस्टर के टाइम पे सिंपली हमने यहाँ पे ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट किया था, साथ में हमने एक्सियोस के थ्रू हमारी एपीआई को कॉल करवाया था एंड वहां से जो भी रिस्पॉन्स आता है वो रिस्पॉन्स हमने लॉकेट के अंदर लॉक करवा दिया था। चलिए तो एक बार वापस यहाँ पे आ जाते हैं एंड यहाँ पे आने के बाद हम क्या करते हैं? सो द फर्स्ट थिंग, मुझे जो फर्स्ट थिंग करनी है वो क्या करनी है? सो ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट यहाँ पे मैं कर देता हूँ। चलिए ये डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट करने के बाद यहाँ पे मैं दे दूँगा ट्राई एंड कैच। सो हमने यहाँ पे ट्राई कैच दे दिया है। कैच के अंदर आप कंसोल डॉट लॉग करवाना चाहो तो कंसोल डॉट लॉग करवा सकते हो। मैं यहाँ पे बेसिकली अभी के लिए कंसोल डॉट लॉग करवा देता हूँ ताकि कैच के अंदर अगर कुछ एरर आती है तो मुझे डिस्प्ले हो जाए। ट्राई के अंदर हम क्या करेंगे तो कॉन्स्ट लिख के हम एक वेरिएबल ले लेंगे, जैसे कि लॉग इन डी टी में यहाँ पे ले लेता हूँ। लॉग इन डी टी इज इक्वल टू करके हम यहाँ पे क्या करेंगे तो सबसे पहले अवेट एक्सियोस डॉट डॉट करने के बाद अब एक्सियोस जैसे ही आप करोगे आपको एक्सियोस ऊपर इंपोर्ट करना पड़ेगा। अगर आपने ये इंपोर्ट नहीं किया है तो एक्सियोस आपका वर्क नहीं करेगा। सो एक्सियोस डॉट पोस्ट पोस्ट करके आपकी जो भी मेथड है वो मेथड आपको यहाँ पे पास करवानी है। किस तरीके से करवानी है लेट्स चेक। सो मेरी जो मेथड है यहाँ पे उसके अंदर जो पर्टिकुलर रूट है ये वाला रूट है मेरा लॉगिन यूजर के लिए। सो मैं लॉगिन यूजर का रूट यहाँ से ले लेता हूँ एंड कॉमा करने के बाद यहाँ पे मुझे क्या करना है तो मेरे यूजर डेटा जो भी है वो मुझे यहाँ पे पास करवा देने हैं। अब मुझे क्या करना है, अब मैं यहाँ पे console डॉट लॉग कर देता हूँ एंड console डॉट लॉग करने के बाद यहाँ पे मैं ले लेता हूँ लॉग इन डी टी। कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे कर दिया है एंड इसको कर देते हैं हम सेव। दैट्स इट। अब मुझे इस मेथड को कॉल करवाना है मेरे बटन के ऊपर। सो हमारा जो बटन है यहाँ पे उसकी ऑन क्लिक इवेंट के ऊपर हम करवाते हैं। सो ऑन क्लिक एंड हैंडल फॉर्म सबमिट हमारी मेथड हमने यहाँ पे कॉल करवा दी है एंड नाउ अब क्या करेंगे? अब हम इसको चेक करेंगे हमारे ब्राउज़र के अंदर कि सारी चीज़ें प्रॉपर्ली वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। सो हम आ जाते हैं हमारे ब्राउज़र के अंदर एंड ब्राउज़र के अंदर आने के बाद हम एंटर कर देते हैं हमारा ईमेल आईडी एंड पासवर्ड। सो गाइज़ यहाँ पे मैंने मेरा ईमेल आईडी एंड पासवर्ड तो एंटर कर दिया है। एक बार मैं यहाँ पे मेरे लॉकेट को भी ओपन कर ले यानी कि मेरे कंसोल को ओपन कर लेता हूँ एंड ओपन करने के बाद हम क्या करते हैं यहाँ पे लॉगिन के ऊपर क्लिक करते हैं। लेट्स सी मैंने यहाँ पे क्लिक किया, देखिए मुझे डेटा दिखा रहा है यहाँ पे। सो जब मेरा ये लॉगिन पास हो गया तो मुझे देखिए यहाँ पे डेटा के अंदर लॉगिन स्टेटस 0 दिखा रहा है एंड टोकन मुझे एक मिल रहा है। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे इस पर्टिकुलर टोकन को स्टोर करवाना है। बट कब स्टोर करवाना है? जब मुझे लॉगिन स्टेटस 0 मिलता है तब। अब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? कंडीशन रखनी पड़ेगी। सो मैं यहाँ पे अगेन एक बार कोडिंग के अंदर आ जाता हूँ एंड कोडिंग के अंदर आने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे? तो मुझे यहाँ पे कंडीशन लिखनी है इफ। सो नाउ इफ करके मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कर देता हूँ लॉग इन डी टी डॉट डेटा डॉट डॉट करने के बाद हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है? तो हमें यहाँ पे मिल रहा है लॉग इन एस टी एस। जो चीज़ मुझे मिल रही है वो मुझे यहाँ पे लेना है एंड ट्रिपल इक्वल्स टू करके मैं यहाँ पे दे देता हूँ लाइक अ ज़ीरो। अगर मुझे वो मिलता है ज़ीरो जो कि हमने यहाँ पे ऑलरेडी पास करवाया है वही चीज़ हमें यहाँ पे करनी है। तो अगर मुझे ज़ीरो मिल रहा है तो मुझे क्या करवाना है? तो मुझे यहाँ पे लोकल स्टोरेज को सेट करवाना है। अब लोकल स्टोरेज हम किस तरीके से सेट करवाते हैं वो देखते हैं। सो बेसिकली मुझे यहाँ पे क्या करना है? मुझे यहाँ पे सिंपली लिख देना है लोकल स्टोरेज डॉट, उसके बाद मुझे क्या करना है? उसके बाद मुझे करना है सेट आइटम। ओके, सेट आइटम करने के बाद मुझे यहाँ पे फर्स्ट पैरामीटर जो है वो उसकी की देनी है कि मेरा लोकल स्टोरेज के अंदर उसकी की क्या रहने वाली है। सो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ यू टोकन यानी कि यूजर टोकन यहाँ पे ले लेता हूँ कॉमा करके मेरी जो वैल्यू मुझे मिलने वाली है यानी कि लॉग इन डी टी डॉट डेटा डॉट। अब टोकन मुझे किसके अंदर मिल रहा है? तो टोकन मुझे मिल रहा है टोकन कीवर्ड के साथ मुझे मिल रहा है डेटा के अंदर से। सो मैंने यहाँ पे टोकन कर दिया। दैट्स इट। यहाँ पे मेरे डेटा स्टोर हो जाएंगे एंड देन अगर आपको कहीं पे लोकल स्टोरेज के अंदर से डेटा को गेट करवाना है तो आप क्या कर सकते हो? तो उसके लिए वर्क आप कुछ इस तरीके से करवा सकते हो। वहां पे आप लिख सकते हो कॉन्स्ट लाइक मुझे टोकन चाहिए इज इक्वल टू लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है? यहाँ पे आपको आपकी सिर्फ की पास करवा देनी है जैसे कि मेरी है यू टोकन। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? यू टोकन, बट दैट इज
कौन से पेज के ऊपर करनी है? जहाँ पे आपको लोकल स्टोरेज की वैल्यू को गेट करवाना है। अभी के लिए तो मुझे लोकल स्टोरेज की वैल्यू को सेट करवाना है। सो मैंने कुछ इस तरीके से कर दिया है यहाँ पे एंड इतना करने के बाद हम क्या करते हैं, अब चेक करते हैं कि हमारा टोकन सेट होता है कि नहीं होता है, हमारे मेमोरी के अंदर स्टोर होता है कि नहीं होता है। सो लेट्स गो टू अवर ब्राउज़र अगेन। चलिए मैं यहाँ पे ब्राउज़र के अंदर आ चुका हूँ एंड एक बार फिर से मैं लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ एंड लेट्स सी, यहाँ पे मैंने लॉगिन के ऊपर क्लिक कर दिया। एक बार फिर से मेरे डेटा जनरेट हो गए एंड डेटा जनरेट होने के बाद यहाँ पे मुझे एक टोकन जनरेट होकर दिखा रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। नाउ अब मैं चले जाता हूँ यहाँ पे मेमोरी के अंदर एंड सॉरी, हम यहाँ पे चले जाएंगे हमारे एप्लीकेशन के अंदर। एप्लीकेशन के अंदर आने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिखा रहा है आपका HTTP लोकल होस्ट, जहाँ पे आपने लोकल स्टोरेज किया हुआ है एंड देखिए यहाँ पे मुझे डिस्प्ले हो रहा है कि मैंने जो भी लोकल स्टोरेज के अंदर डेटा को स्टोर करवाया है, जो स्टोरेज हमने क्रिएट किया है वो स्टोरेज मुझे यहाँ पे प्रॉपरली डिस्प्ले हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से पर्टिकुलर कोई भी चीज़ है उसके डेटा को डिस्प्ले करवा सकते हैं। नाउ यहाँ पे ये हो चुका है। अगेन एक बार मैं क्लिक करता हूँ, देखिए जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, रिफ्रेश करते हैं इसको, मेरा टोकन यहाँ पे रिफ्रेश होके आ चुका है। सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी लोकल स्टोरेज के अंदर डेटा को स्टोर करवा सकते हैं ऑन द लॉगिन। तो यहाँ पे मेरी लॉगिन की फर्स्ट प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है, हमने टोकन यहाँ से गेट करवा लिया है। नाउ हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर हम क्या करेंगे, तो नेक्स्ट सेशन के अंदर अगर लॉगिन सक्सेसफुल हो रहा है तो हमने टोकन तो जनरेट करवा दिया, लेकिन अगर लॉगिन फेल हो रहा है तो मुझे क्या करना है, मुझे वहां पे जो अलर्ट मैसेज प्रिंट करवाना है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जो हमारा लॉगिन स्टेटस मिल रहा है उसके थ्रू हम किस तरीके से कर सकते हैं, टोस्टिफाई का यूज किस तरीके से कर सकते हैं उसके अंदर, वो देखेंगे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में जहाँ पे हम देखेंगे कि हम किस तरीके से टोस्टिफाई का यूज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आज का ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और आगे आने वाले वीडियो के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर भी जरूर से क्लिक कर दीजिए।